खुदा ने हमारी खातर बेगुनाह को गुनाह ठहराया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम उसका 5वां बाब 14वीं से 21वीं आयात मुकद्दसा। ए भाइयों, हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सब के वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, और अगरचे हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुजर गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। बस ये सब कुछ खुदा से है, जिसने मसीह के वसीला से हमको अपने साथ मिला लिया है और मिलाप कराने की खिदमत हमारे सुपुर्द की है, क्योंकि खुदा ने मसीह में दुनिया को अपने साथ मिला लिया और उसने उनकी तकसीरों को उनके ज़ुम्मे ना लगाया और मेल का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया कि खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 103 जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ़ करता है, वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है, वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवील उल सब्र और नहायत शफ़ीक है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झड़कता रहेगा। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद हैं, उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक़ मगरिब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर करता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 5वां बाब 33वीं से 37वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं कि हरगिज कसम ना खाना। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि हरगिज कसम ना खाना, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की, क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है। और ना अपने सर की कसम खा, क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता, मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है सो बदी से है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।